ये तो डमी बैठा बैठा के अलग से, क्योंकि इनको एक दिया गया असिस्टेंट रखने के लिए, लेकिन ऐसे पहले जय भीम। वहाँ पे 39 नंबर स्कूल में जो बीएलओ है वहाँ पर 7 यादी हैं, लेकिन उन 7 यादियों के होने के बावजूद वहाँ पे 7 बीएलओ हमको नहीं दिखाई दिए। हमारे वहाँ जाने के बाद में फिर हमें ये मालूम पड़ा कि 2 से 3 बीएलओ जो हैं वो काम कर रहे हैं। उनके अलावा जो और बीएलओज हैं, जो स्कूल के टीचर भी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन टीचर होना ये जो है तो एक अलग जिम्मेदारी है, और बीएलओ का काम करना एक अलग जिम्मेदारी है। वो सिर्फ आते हैं और अब स्कूल के टाइम पे बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस वक्त जो भी उनसे मिल पाता है बस उनसे मिलते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन बीएलओ होने के नाते उनका ये काम है, जिस तरीके से एसआईआर के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए, ये खास तौर से ये उसमें कहा गया था कि आपको डोर टू डोर जाना है। लेकिन ठीक है, शहरी इलाका है, यहाँ मजदूर इलाका है ये, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है तो शिफ्टेड होते रहते हैं, रेंटल रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, भाड़े पे रहते हैं, तो हमने फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और तमाम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं बीएलओज को कि ठीक है आप नहीं जा रहे हैं, आप एक स्पॉट पे बैठ रहे हैं, लेकिन कम से कम उनको भी तो कोऑपरेट करना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है हम तो देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो रोड पे घूम रही है कि हमारा फॉर्म कैसे भराएगा, कब भराएगा। लोग जिम्मेदार तो बन रहे हैं, लेकिन आवाम का काम नहीं हो रहा है, ये भी तो एक सच्चाई है। और बार बार उस तरीके से कंप्लेन आ रही है, और गाहे बगाहे बार बार लोग हमारे पास भी आ रहे हैं, तो हमको जाना पड़ा बीएलओ के पास उनसे ये पूछने के लिए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो और बाकी बीएलओ क्यों नहीं आ रहे हैं प्रॉपर। कोई टाइमिंग बनाइए, कोई सेटअप वहाँ पे रखिए, कोई सिस्टम बनाइए। और वहाँ जाने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि जो कॉरपोरेटर हैं या जो जनप्रतिनिधि है जिनको पब्लिक ने चुना है, उनका काम ये नहीं था कि वो अपने 4 आदमी खाली जो है तो टीचर के साथ या बीएलओ के साथ बैठा दे। क्यों? क्योंकि फॉर्म बांटना जो है, क्योंकि बीएलओ आज 1 महीने के लिए नहीं बने, बीएलओ कई साल से है, तो उनको खुद मालूम होना चाहिए था कि ये इसके अंदर जो वोटर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ पे नहीं रहते। क्योंकि हर बार जो है, चाहे आमदार का इलेक्शन आए, खासदार का इलेक्शन आए या कॉरपोरेशन का इलेक्शन आए, उसमें बीएलओज के ही काम होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बीएलओ जो है तो सिर्फ ये 1 महीने के लिए अभी नए नए अपॉइंट किए गए। तो इतने साल से इन्होंने किया क्या है, हम ये भी जानना चाहते हैं। और ये जो लिस्ट बना करके देते हैं या जो अपडेट आगे बढ़ाते हैं, ये किस बेस पे बढ़ा रहे हैं। वहां जाके मालूम करने के बाद तो हमें ये समझ में आया कि ये जानते भी नहीं है कि इनके वोटर्स कहाँ हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। और इस तरीके से जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, आज जो हालात हैं, लोगों में इतना इसमें भय का माहौल है इस एसआईआर को लेकर के, तो हमने वहाँ उनसे बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन वो भी सही तरीके से ना काम कर रहे हैं, ना सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि जो उच्च पदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये इतनी मनमानी अपनी किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर मैं ये खास बोलना चाहता हूँ, जो भी जिस एरिया के कॉरपोरेटर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, या जो भी एक्टिव पर्सन, सोशल पर्सन है, हम उनसे ये एक अपील करना चाहेंगे कि राजनीति को साइड लाइन रखते हुए सबसे पहले वो पब्लिक के काम के लिए ध्यान दें, और वो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएलओ एरिया में और लोगों के बीच में टाइम दे सके, और वो 4 बंदे बीएलओ के पीछे ना घुमाएं, वो फॉर्म भरवाएं जो पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मसला जो मैटर जो है वो ये है, जो मसला है कि पब्लिक फॉर्म कलेक्ट तो कर लेगी, लेकिन उसको फील कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आए दिन नए नए सूचे छोड़े जा रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि सारे फॉर्म मराठी में भरे जाएं, कभी ये कहा जाता है कि आधा फॉर्म मराठी हो, आधा इंग्लिश हो, कभी ये शोषा निकल के आता है, क्योंकि हर बीएलओ की अपनी अपनी एक अपना अपना तरीके से बता रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर क्या ये चाहते हैं वो तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे करके आज 16 दिन हो चुके हैं, मुश्किल से 10 से 13 दिन बचे हुए हैं। तो अभी पब्लिक क्या करे तो क्या करे, मतलब पब्लिक को डिप्रेस्ड करके पब्लिक को क्या क्या करना चाह रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो। और यहाँ पे स्लम एरिया या मजदूर तबका होने के नाते यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं,
तो उसके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए ना, जो जिम्मेदार है। इसी सारी बातों को लेकर के हम वहाँ समझने के लिए गए थे, तो वहाँ पे ये समझ में आया कि ये जो है तो एकदम हट धर्मी पे उतारू हैं। बीएलओ अपनी मर्जी से सारे काम करना चाह रहे हैं और इनके ऊपर बैठे हुए अधिकारियों का भी इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो ईसीआर हैं, हम हमने उनको भी कंप्लेन डाली, ईआरओ सर को भी हमने कंप्लेन डाली। ईआरओ सर भिवंडी शहर के तहसीलदार भी हैं, उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कंप्लेन हमने उनको व्हाट्सएप भी किया, कॉल पे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, हमने उनको वॉइस मेल छोड़ा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर हम क्या करें बताइए? और अगर हम लेटरबाजी करते हैं तो ये 1 महीने का पीरियड इतना नहीं होता है कि 1 महीने तक हम लेटरबाजी, फिर उनका जो है तो वहाँ से जवाब आना, फिर उस पे कार्रवाई होना। इस पे तो डायरेक्टली जो है हमारा मानना ये था कि हमने अगर मैसेज छोड़ा है तो फौरन इसकी जांच होनी चाहिए थी, फौरन कोई ना कोई प्रतिनिधि या कोई सुपरवाइजर या कोई इंचार्ज या कोई बड़ा पदाधिकारी आकर के उसका सर्वे करे, क्योंकि 7 यादियां हैं यहाँ पे एक स्कूल के अंदर। 98 है, 99 है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है। तो ये सारी यादियों का एक जगह पे ही है। ठीक है, हम कह रहे हैं आप डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो फॉर्म है वो लोगों तक क्या प्रॉपर सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं? बहुत सारे फॉर्म बीच में भी गायब हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं हमारे पास जो ये शिकायत लेके आ रहे हैं कि हमारा फॉर्म हम तक नहीं पहुंचा। और हम जब डिटेल निकालने के बाद वहाँ गए हैं तो हमको मालूम पड़ा है कि फॉर्म तो आपका जा चुका है। तो ये सारे फॉर्म कहाँ जा रहे हैं, हम ये भी जानना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो काम है ना, इनको जो बुक दिया गया है कि आपको स्कैन करके फॉर्म देना है, फॉर्म लेना। उसके अलावा आपको जो भी पर्सन फॉर्म लेने आता है, बुक पे उसका मोबाइल नंबर और उसकी सिग्नेचर लेना है। और इस तरीके से ठीक है, कॉपरेट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर्स के लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन हमें शक ये हो रहा है कि ये एसआईआर के बीच में भी बीएलओस की हेल्प की आड़ में भी क्या इसमें कोई राजनीति का खेल तो नहीं खेला जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म गायब हो रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं और सबसे मेन मुद्दा ये है कि अभी तक ये कोई एक परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि फॉर्म किस लैंग्वेज में और किस तरीके से, किस प्रकार से भरा जाएगा। क्योंकि बार बार लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये सारी जो चीज़ें थी, इन सारे मामला को देखते हुए हमें मजबूर होकर के 39 नंबर स्कूल में जाना पड़ा और हमने वहाँ पे कहा है कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो हम आगे भी जाएंगे